बिजली से संबंधित हमारे घरों में जो आने वाली समस्याएं होती हैं उसमें एक बहुत ही कॉमन समस्या होती है न्यूट्रल का वायर का डिस्टर्ब हो जाना। मतलब न्यूट्रल का वायर अगर टूट जाए आपके घर में तो क्या क्या लक्षण आपको दिखेंगे जिससे आप ये समझ जाएंगे कि न्यूट्रल के वायर के टूटने का ये लक्षण है, और आप न्यूट्रल के वायर को ही खोजेंगे कि कहाँ पर दिक्कत है और उसको आप सही कर देंगे, जिससे कि आपके घर की जो बिजली है वो सुचारू रूप से चलने लगेगी। तो क्या क्या समस्याएं आती हैं जिससे आप पहचान पाएंगे कि न्यूट्रल का वायर ही आपके घर में ब्रेक हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ये जो सर्किट है इसमें देखिए न्यूट्रल वायर जो हमारा ब्रेक हो गया है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि इस सर्किट में न्यूट्रल का वायर ही ब्रेक हुआ है। तो आइए समझते हैं। तो देखिए जो न्यूट्रल का वायर होता है उसके टूटने या खराब होने एक बहुत ही खतरनाक लक्षण होता है आपके घर के उपकरणों के लिए, जो पूरी इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में चल रही है उसके लिए। मतलब कुल मिलाकर के न्यूट्रल का वायर अगर सही है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन यदि वो टूट जाता है, किसी प्रकार से ब्रेक होता है, तो बहुत सी असामान्य स्थिति उत्पन्न होती है आपके घर के उपकरणों के लिए। तो जो कि बिजली के उपकरण जो आपके घर में लगे हुए हैं उनको नुकसान भी हो सकता है, और इतना नुकसान हो सकता है कि वो खराब भी हो सकते हैं। इसके अलावा घर में आग लगने की भी संभावना हो सकती है और बिजली का झटका भी आपको लग सकता है अगर न्यूट्रल के वायर ब्रेक होते हैं आपके घर में। तो अब बात आती है कि कैसे हम पहचानेंगे, क्या लक्षण होते हैं कि हम समझ जाएं कि न्यूट्रल का वायर हमारे घर में ब्रेक हुआ है। तो इसमें जो सबसे पहला लक्षण होता है कि जो वोल्टेज होता है आपके घरों का वो तेजी से ऊपर नीचे होने लगता है अगर न्यूट्रल का वायर टूट जाता है। वोल्टेज ऊपर नीचे हो तो आप समझ जाइए कि न्यूट्रल के वायर में प्रॉब्लम है। मतलब कभी बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज आ जाएगा, जैसे कि 260 वोल्ट से लेकर के 300 वोल्ट के बीच में वोल्टेज आ जाएगा, तो न्यूट्रल के वायर की ही समस्या है टूटे हुए। कभी कभी लो वोल्टेज की भी समस्या होती है, मतलब वोल्टेज हाई की भी समस्या होती है और वोल्टेज लो की भी समस्या होती है। मतलब न्यूट्रल के वायर टूट जाने की वजह से दोनों समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं, जो कि 60 वोल्ट से लेकर के 100 वोल्ट के बीच में वोल्टेज आपका डाउन भी हो सकता है। इसके अलावा जो आपका पंखा है वो अचानक से तेज और धीमा चलने लगेगा। मतलब जब वोल्टेज हाई होगा तो पंखा तेज चलेगा, वोल्टेज लो होगा तो आपका पंखा धीमा चलेगा। तो पंखा को आप देख करके भी फिजिकली रूप से आप समझ सकते हैं कि वोल्टेज आपका अप डाउन हो रहा है, मतलब न्यूट्रल वायर की ही समस्या है। इसके अलावा लाइट का असामान्य व्यवहार, ठीक है, मतलब जो आपके घरों में जो लाइटें लगी हुई हैं उनमें असामान्य वो रूप से वो व्यवहार करने लगेंगी। मतलब ये हुआ कि उसकी जो रोशनी है वो कभी तेज होगी कभी धीमी होगी। तो आप देख करके जान सकते हैं कि न्यूट्रल वायर की ही समस्या है। खासकर जब कोई बड़ा उपकरण जैसे फ्रिज, मोटर, गीजर चालू किया जाए या बंद किया जाए तो ये समस्याएं होती है। मतलब रोशनी आपकी तेज या धीमी होगी। मतलब इन उपकरणों के माध्यम से जो रिटर्निंग है उसकी वजह से आपके घर के उपकरण चलेंगे, लेकिन चूंकि इनकी वजह से जो वोल्टेज है वो आपका बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होगा। तो अगर न्यूट्रल वायर टूट गया है तो इसके अलावा कुछ बल्ब बहुत तेज़ी से चमकेंगे, ठीक है, और कुछ जल्दी फ्यूज हो सकते हैं जो आपके घरों में लगे हुए बल्ब हैं। तो भी आप समझ सकते हैं कि जो न्यूट्रल वायर है वो आपका टूट गया है या ब्रेक हो गया। इसके अलावा जो उपकरण लगे हुए घर में वो खराब होने लगेंगे। अब इसमें क्या है कि उपकरण जो आपके घरों में लगे होते हैं वो अनियमित रूप से काम करने लगेंगे। मतलब वो अपनी जो स्मूथ स्थिति है उस तरह से वो काम नहीं करेंगे, वो कुछ अलग तरह से आपको काम करने लगेंगे। इसके अलावा जैसे खुद को चालू या बंद करने लगेंगे जो उपकरण हैं आपके घरों में लगे हुए हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जैसे टीवी, कंप्यूटर या मोटर वाले उपकरण जो है वो जैसे फ्रिज, एसी का खराब हो जाना उसकी वजह से भी होता है, न्यूट्रल की वायर की वजह से होता है, क्योंकि उन्हें अचानक से असामान्य रूप से अधिक वोल्टेज मतलब हाई वोल्टेज मिल सकता है। जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया 260 से लेकर के 300 वोल्ट के बीच में वोल्टेज अप डाउन हो सकता है। तो इसकी वजह से वोल्टेज अप डाउन होगा तो फ्रिज, एसी या जो भी कंप्यूटर, टीवी ये सब चीज़ें खराब हो सकती हैं। इसके अलावा ओवर हीटिंग की भी समस्या होती है, मतलब जलने की भी गंध आ सकती है अगर न्यूट्रल वायर ब्रेक होता है आपके घर में। मतलब जो स्विच हैं, सॉकेट हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक जो पैनल हैं के आसपास जलने की भी महक आएगी यदि न्यूट्रल वायर ब्रेक होता है। इसके अलावा जो आउटलेट या स्विच प्लेटें हैं वो गर्म होना और रंग बदलना, उनकी जो कलर है वो चेंज होगा क्योंकि वो हीट होने लगेंगी। तो इन चीज़ों को
अगर आपके सामने होता हुआ महसूस हो रहा है तो आप समझ जाएंगे कि न्यूट्रल का वायर आपके यहाँ पर ब्रेक हुआ है और इसीलिए यह असामान्य स्थिति उत्पन्न हो रही है। बिजली के झटके का खतरा भी आपके घर में बढ़ जाएगा। मतलब जो उपकरण जो आपके घरों में लगे हुए हैं उनका जो धातु का हिस्सा है, मेटल की जो हिस्सा है, जैसे नल, इसके अलावा जो स्विच बोर्ड है, उनको जब आप छुएंगे तो आपको हल्का या तेज बिजली का झटका लगेगा। ऐसा तब होता है जब करंट को वापस आने के लिए न्यूट्रल पाथ नहीं मिलता है और वह अन्य रास्तों से, जैसे अर्थिंग या पानी का जो रास्ता है, मतलब नल का जो रास्ता है, उसके माध्यम से जो आपका रिटर्निंग करंट है वो पास होती है, तो ये समस्या आती है। जो आपका न्यूट्रल होता है वो रिटर्निंग पाथ होता है। फेस आया, वो किसी उपकरण, जिस उपकरण को सप्लाई आपने दी है उस उपकरण के माध्यम से रिटर्निंग पाथ, मतलब कुल मिलाकर के आप ऐसा समझ लो ये आपका बल्ब है, तो ये फेस है और ये न्यूट्रल है, तो यहाँ से फेस चलेगा तो ये रिटर्निंग पाथ यहाँ से न्यूट्रल को पहुँच जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि आपका जो न्यूट्रल है वो ब्रेक हो गया है। अब जब न्यूट्रल ब्रेक हो गया है तो क्या होगा, रिटर्निंग पाथ तो कंप्लीट हो नहीं रहा है। अब यहाँ पर क्या दिक्कत होगी कि जो और सारे उपकरण हैं उनमें जो है वो न्यूट्रल का जो पाथ है वो कंप्लीट नहीं होगा, तो उनकी वजह से जो रिटर्निंग करंट है वो यहाँ पर आएगी और उसकी वजह से जो आपका जो बिजली का झटका है वो आपको महसूस हो सकता है। इसके अलावा सर्किट ब्रेकर जो आपके घर में लगा हुआ वो बार बार आपका ट्रिप होगा, एमसीबी वगैरह बार बार ट्रिप होंगी। किसी स्पष्ट कारण के बिना ही आपका जो सर्किट ब्रेकर आपके घर में लगा हुआ एमसीबी है वो बार बार ट्रिप होगा अगर न्यूट्रल वायर आपके यहाँ का ब्रेक है। इसके अलावा पैनल में आवाज़ आने लगेगी, मतलब जो इलेक्ट्रिक पैनल है या स्विच बोर्ड है से भिनभिनाने की जो है आवाज़ आएगी या चरचराहट की आवाज़ आएगी। अगर आ रही है तो आप समझ जाएंगे कि न्यूट्रल का वायर आपके घर में ब्रेक हुआ है, जो खराब कनेक्शन स्पार्किंग का संकेत देता है। ठीक है, तो इन कारणों से आप समझ जाएंगे कि आपके घर में न्यूट्रल वायर के ब्रेक होने की समस्या है। अब इसका क्या है समाधान, क्या है, किस प्रकार से आप इसका तुरंत समाधान करेंगे। मतलब मुख्य एमसीबी को तुरंत आप ऑफ कर दीजिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो घर में पहला काम एमसीबी को आप ऑफ कर दीजिए। इसके अलावा जो आपका मीटर बोर्ड है, जो डीपी है, पर जाकर न्यूट्रल का कनेक्शन को आप प्रॉपर तरीके से चेक करें कि वहाँ पर न्यूट्रल प्रॉपर तरीके से आ रहा है। कैसे चेक करेंगे, टेस्ट लैंप की मदद से आप चेक करेंगे कि वहाँ पर आ रहा है। इसके अलावा घर की जो वायरिंग है, विशेषकर जो जंक्शन बॉक्स हैं, उसमें क्या होगा, मेन जो बोर्ड है उसमें जा करके आप जांच करें कि आपका न्यूट्रल प्रॉपर तरीके से आ रहा है कि नहीं। ढीला न्यूट्रल भी वही लक्षण देता है, मतलब ऐसा नहीं है कि न्यूट्रल आपका टूट गया है तो ही ये लक्षण आएंगे, नहीं। अगर आपका न्यूट्रल लूज है तो भी यही समस्याएं आएंगी। तो अगर आपके सर में देख लीजिए, जा करके एमसीबी वगैरह को टाइट करके देख लीजिए, अगर लूज है तो उसको टाइट कर दीजिए तो ये समस्या दूर होगी। इसके अलावा जो न्यूट्रल वायर है उसका टूटना, लूज होना एक अत्यंत खतरनाक स्थिति होती है। अगर टूट गया है या लूज हो गया है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति है। एक चरण में वोल्टेज बहुत अधिक, बहुत ही ज़्यादा अधिक, मतलब जो मैंने आपको बताया 300 वोल्ट तक बढ़ सकता है और दूसरे चरण में बहुत कम हो सकता है। मतलब वोल्टेज बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएगा वोल्टेज में। अधिक वोल्टेज से उपकरण तुरंत जल सकते हैं और आग भी लग सकती है। तो अगर आपके घर का जो न्यूट्रल है वो डिस्टर्ब हो रहा है तो ये समस्याएं आएंगी और इन समस्याओं का जो समाधान है वो मैंने आपको बताया। प्रॉपर तरीके से आप चेक कर लीजिए। अगर सब कुछ सही है तो आप देखिए लूज कनेक्शन हो सकता है न्यूट्रल का, तो उसको भी आप सही कर सकते हैं। अगर टूट गया है तो उसको भी आप रिपेयर कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप अपने घर के न्यूट्रल को सही कर सकते हैं और अपने घर में जो होने वाली असामान्य स्थिति है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।